आदरणीय क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों, सभी को सादर नमस्कार। कोरोना वायरस कोविड-19 से फैली महामारी से देश के हालातों से आप सभी भली भांति परिचित हैं। देश के अंदर जो हालात हैं वो शायद न तो पहले किसी ने देखे हैं, न ही ईश्वर भविष्य में कभी किसी को दिखाए। वर्तमान में देश के अंदर जो मजदूरों की हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। देश के करोड़ों गरीब प्रवासी मजदूर काफी लंबे समय से, जब से देश के अंदर लॉकडाउन लगा है तब से भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर रहे हैं। ये सब हमसे छुपा नहीं है। देश के मजदूरों की हालत आज हमसे देखी नहीं जाती। ऐसी स्थिति में देश का मजदूर जो देश के निर्माण के अंदर अपनी सहभागिता निभाता है, देश के निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग देता है, उस मजदूर की आज ऐसी दयनीय स्थिति, इतनी पीड़ादायक, इतनी कष्टदायक स्थिति जो देखी नहीं जाती। मैं सरकारों से मांग करता हूं कि देश के मजदूरों के बारे में सोचें, देश के भविष्य को बनाने वाले मजदूरों के बारे में सोचें। मैं सरकारों से मांग करता हूं कि जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स के लिए अनहोनी होने पर 50 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने की घोषणा की हुई है, इसी तरह से जो इतने सैकड़ों मजदूर हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए अपने गंतव्य तक जाने के लिए अकाल मौत का शिकार हुए हैं, उनको भी 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। देखने में अब तक आया है कि 5-5 मजदूर, कहीं 15 मजदूर, कहीं 16 मजदूर, कल ही की घटना है, एक साथ 24 मजदूर अकाल मौत के मुंह में चले गए हैं। ऐसी स्थिति में उनके परिवार के सदस्य जो उनके ऊपर आश्रित थे, उनके ऊपर विकट संकट आ गया है। मैं सरकारों से मांग करता हूं कि देश के अंदर जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा की हुई है, इसी तरह से देश के जो ये मजदूर जो देश के निर्माण में अपने पूरा जी जान लगाते हैं, उन मजदूरों की मृत्यु पर भी उनके परिवार को, उनके आश्रितों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के आश्रितों में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और उस परिवार के लिए मकान बना करके दिया जाए और उस व्यक्ति के जिसकी मृत्यु हो गई है उसके आश्रित के तमाम बच्चों को पूरी एजुकेशन फ्री में कराई जाए। देश के मजदूरों की आज कितनी दयनीय स्थिति है। कहीं पर माता पिता अपने बच्चों के साथ निकले हैं अपने घर जाने के लिए, तो माता पिता की मृत्यु हो गई, छोटे छोटे बच्चे रह गए। कहीं पे पिता की मृत्यु हो गई, माता और छोटा बच्चा रह गया। कहीं पे रास्ते में छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई, मां बिलक बिलक करके रो रही है। ऐसी स्थिति देश के अंदर, मैं जहां तक समझता हूं कि हमने बंटवारे का टाइम तो देखा नहीं, परंतु बंटवारे के समय भी, देश की आजादी के टाइम बंटवारे के समय भी ऐसी स्थिति नहीं हुई होगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि देश का जो मजदूर वर्ग है उसके लिए मैं चंद लाइन बोलूंगा। वो इन्हीं लाइनों के आधार पर, मेरी निगाह में इन्हीं लाइनों के आधार पर जीता है कि जो फकीर मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं, वे मुट्ठी में आज रखते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से
मैं देश की सरकार से, मैं राज्यों की सरकारों से मांग करता हूं कि देश के मजदूर के बारे में सोचें। देश को लूटने वाले जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो देश से काफी पैसा लेकर के भाग गए हैं, सरकारें हमारी इनके कर्जे माफ करती है। मैं एक बार पुनः आपसे फिर करबद्ध निवेदन करता हूं कि देश के मजदूर के बारे में सोचें। देश के मजदूर को जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, उनको कोरोना वॉरियर्स की तरह इनके लिए भी 50 लाख रुपया मुआवजा, इनके आश्रितों में से एक व्यक्ति को नौकरी और इनके बच्चों को आजीवन, जब तक कि बच्चे वयस्क होकर के नौकरी नहीं लग जाते, धंधे नहीं लग जाते, तब तक उनकी शिक्षा का खर्चा पूरा सरकार उठाए। अन्यथा देश का गरीब कभी इन सरकारों को, इन नुमाइंदों को और इस देश के इन उद्योगपतियों को, जिन्होंने कल कारखाने बंद होने के कारण इन मजदूरों को रोड पे चलने के लिए विवश कर दिया, भूखे प्यासे जो लोग चलते हैं, जो अपने अकाल मृत्यु का कारण बन रहे हैं, ये कभी इनको माफ नहीं करेंगे, कभी इनको माफ नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।